तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, करनाल में एक राष्ट्रीय स्तर का पंजाबी सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता इस समय पहुंचे हैं। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस समय आप देख सकते हैं जो बत्रा जी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, पंजाबी सम्मेलन जो कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट देखिए, 18 तारीख को एक बहुत बड़ा पंजाबी सम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 10 साल, उनके साथ उदय भान जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राज बब्बर जी और कई सीनियर लीडर और अशोक अरोड़ा जो इस सारे सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। बत्रा जी, आपसे आखिरी सवाल कि आचार संहिता लग सकती है, आज 3 बजे चुनाव की कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की चर्चाएं हैं, फिर तो कोई घोषणाएं नहीं हो पाएंगी, चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, इस पर क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो, ये इनकी मंशा चुनाव जल्दी करवाने की है। कारण कि हमारे नेता जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ के आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी छायाकार साथियों का स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से बाकी तो पूर्व जो हमारे वक्ता हैं, हमारे नेताओं ने सभी अपनी डिमांड्स के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया। मैं तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, 18 अगस्त को सुबह 10 बजे अनमोल गार्डन में मैं उनको निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं ताकि हम अपनी मजबूती को, हम अपनी एकता को अपने जो हमारे नेता हैं उनके सामने रख सकें और आने वाली सरकार के अंदर हमारा एक वजूद हो, हमारी एक डिमांड हो, जो डिमांड है वो पूरी हो सके। भीमसेन मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी सम्मेलन हो रहा है करनाल में, कब और कहाँ? 18 अगस्त दिन इतवार को सुबह 10 बजे अनमोल गार्डन करनाल में पंजाबी समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसके मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, राज बब्बर जी, अशोक मेहता जी जो हमारे सभा के प्रधान हैं, अध्यक्ष सुभाष बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे काफ़ी समाज के बड़े ही सीनियर लीडर वहाँ पर होंगे। हम एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम वहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके सामने बात रखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी दर्शकों से, कि आप भी इसमें इनवाइट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ ताकि हम आपकी बात को पूर्ण रूप से उठा सकें। शुक्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आने वाले पंजाबी सम्मेलन को लेकर? देखिए, 18 अगस्त को अनमोल गार्डन में प्रदेश स्तर पर पंजाबी सम्मेलन होने जा रहा है। उसके अंदर मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, राज बब्बर जी और इसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष बत्रा जी, पूर्व मंत्री। हमारे प्रोग्राम के चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी और जिनके जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता जी, ये सभी आएंगे। बी मेहता जी हैं यहाँ से, तोचन सिंह हैं, प्राग गब्बा हैं, मनोज वधवा हैं, ललित अरोड़ा जी हैं और भी सभी, मनिंदर गौर हैं और सभी नेता मिलजुल कर इस प्रोग्राम को यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं और अपने नेताओं के आगे अपनी बात उठाएंगे। अपनी जो हमारी पंजाबी की जो की है भाई, वो भी समाज आगे और आए, हरियाणा में सभी बिरादरियों की, ताकि वो सेवा कर सके जिस तरह से पहले करते आए हैं। तो उसी के लिए ये जो है रखा गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों को अनुरोध भी करूंगा कि 18 तारीख को सभी वहां पर भारी मतलब उसमें पहुंचें ताकि अपने जो हमारे नेता आएंगे उनकी विचारों को सुनेंगे और अपनी डिमांड रखेंगे। हमारी जब इकट्ठी होंगे तो ताकत बनेगी, ताकत को उससे हमारा इस बात का। जी, कौन कौन आएगा इस कार्यक्रम में, कहाँ पर, कब है कार्यक्रम? देखिए, अनमोल गार्डन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, राज बब्बर जी और सुभाष बत्रा जी की अध्यक्षता है। लेकिन आज हमने इनको एडवांस भी बुला लिया, आपसे रूबरू हो रखे, सब अपने अपनी डिमांड रखेंगे। मैं तो यही चाहूँगा, पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की। पंजाबी सम्मेलन के स्टेज पे एक मुश्त फैसला लिया जाए, सरकार आने पर पंजाबी के साथ साथ 36 बरादरी का भाईचारा कायम करने की हर तरह से समाज प्रयास किया जाए। तो जब हम पाकिस्तान से आए थे, सभी बरादरियों ने हमारा सहयोग किया था, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है, चाहे जाट है, चाहे रोड है, चाहे पंजाबी, सब बरादरियों ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे खुले दिल से उन्होंने स्वीकारा। आज जो भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करके प्रस्तुत किया जाए सरकार। जी, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि
18 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में, बत्रा साहब की अध्यक्षता में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना अशोक मेहता जी और हमारे सभी पंजाबी नेता। हम मुख्य मांग ये करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे जहाँ हमारे बहुमूल्य क्षेत्र है पंजाबी, वहाँ पे हमारे को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को मतलब जो हमारी मांगें हैं वो पूरी की जाए। जहाँ भी हमारे समाज को कहीं कमी है, जैसे हमने वेलफेयर बोर्ड की बात की, तो उसको भी हमारी मांग एक मुख्य मांग रही है। ललित अरोड़ा जी हैं। ललित अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन को लेकर? देखिए मीडिया जी, आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार और सारे मेरे साथी बहुत समझदार हैं। हमें राजनीतिक तौर पे प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारी सरकारों में भूमिका कम होती जा रही है, तो वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के माध्यम से हो सकता है। हम ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने जा रही है, तो हमने एक निर्णय लिया, कॉन्शियस डिसीजन लिया कि जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं उनके सामने अपने समाज की सारी मांगें रखें। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है वहाँ टिकटें हमें मिले और छत्तीसगढ़ राज्य साहब मिल के हम सीटें जीतें। फिर हमारे लिए बजट की एलोकेशन भी होगी, हमारे को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व भी होगा। जी, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में इस सम्मेलन के बारे में? देखिए, ये अभियान इसीलिए है कि पंजाबी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अपने जितने उनके लोग हैं, जितनी पंजाबियों की संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि सारे स्टेट में, हरियाणा में हमें हिस्सेदारी मिले, महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले और पुरुषों को भी मिले, क्योंकि जो भी एक्टिव है, जो भी समाज में काम कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी बनती है और पंजाबी समाज इसमें एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। धन्यवाद। इनको डर है, इनको भय है। आज बीजेपी बैकफुट पे है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो अगर आचार संहिता, जो मुझे नॉलेज है, मैं लॉ एंड जस्टिस का भी वजीर रहा हूँ और वकील भी हूँ, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आचार संहिता लागू हो जाती है उसी दिन से। तो घोषणा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत का, अपनी जज्बे का एक वहाँ पर आह्वान करें, जो लीडर आए भाईचारे का आह्वान करें। और भाईचारा हमारी बेसिक जो चीज़ है कि हरियाणा की जो 36 जातियां हैं उन सबको मिला के चलें और अपनी आवाज़ को बुलंद। हमने पहले भी कहा है सभी लोगों ने मिलके कि हम चाहते हैं कि जब सरकार का गठन हो तो एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो लोग स्थापित नहीं हो पाए, उनके लिए हम काम करें, नंबर 1। नंबर 2, हुड्डा साहब ने ही सेकंड लैंग्वेज पंजाबी की घोषणा की थी इस हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं कि वो जो सेकंड लैंग्वेज है उसको कंपलसरी रखा जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है, जहाँ जहाँ अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी संख्या बल ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये 3-4 मांगे हैं जो हम रखेंगे और पहले आपके सामने रख दी। अगर घोषणा नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें हम लागू करवाएंगे। अशोक मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रधान हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो सभी अपने समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल अनमोल गार्डन में सवेरे 10 बजे पहुंचें, अपनी ताकत दिखाएं, हाजिरी दिखाएं। यही हमारा आज मकसद है कि समाज को, अपने पंजाबी समाज को एकजुट करके हम वहाँ पर इकट्ठा करके अपनी बात रखें। देखिए, हम अपनी को बात अनकंडीशनल उनके सामने रखेंगे, ऑब्वियस उसका प्रभाव, हमें भाव का प्रभाव ज़रूर हमें वापसी मिलेगा। और समाज के लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा है। जैसे आदरणीय सुभाष बत्रा जी ने अभी आपको बताया, भी मेहता जी भी, तरलोचन सिंह जी, बराक गाबा जी, गुरविंदर जी, मनोज वधवा जी, अशोक खुराना जी, ये पूरी टीम हमने पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जा के जोर लगाया कि अपने समाज के लोग इकट्ठे हों। तो समाज के बहुत सारे काम हैं, जो मुद्दे हैं, जो पिछले 9-10 साल में नहीं हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारी कोशिश भी रहेगी एक मांग पत्र भी रखें ताकि ये समय आने पर उस पर काम हो सके। सबसे बड़ी बात जो कही है, डेमोक्रेसी के अंदर एक ये ताकत होती है जिस समाज की जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उतनी ज़्यादा भागीदारी उसकी सरकारों के अंदर होती है। वो अपने समाज का, सभा का, संगठन का भला कर सकते हैं। मेन मुद्दा है अपने समाज के लोग। अभी भी हमारे समाज के कुछ लोग वंचित हैं। जैसे बत्रा जी ने बताया कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का भी हमने गठन करने के लिए निवेदन करेंगे ताकि अपनी गवर्नेंसेस जो आज भी पेंडिंग है। देखिए, ये वो कौम है जिसने देश और धर्म की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी 1947 में दी थी, देश और धर्म की खातिर। हमारे बुजुर्ग वो हैं और बहुत बड़ा कल्चर, बहुत बड़ा इतिहास हमारे बुजुर्गों का
रहा है। इतनी बड़ी कुर्बानी कभी किसी कौम ने नहीं दी। जब से ये हिंदुस्तान, ये जब से सृष्टि बनी है, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लोगों ने दी। और आज मैं समझता हूँ देश प्रदेश नहीं, पूरे संसार के अंदर पंजाबी समाज का एक नाम है, अपने जज्बे की वजह से, अपने मेहनत की वजह से और अपने मार्शल कौम होने की